गाइस तो यार साउथ कोरिया की जो सिचुएशन है ना बिल्कुल ही ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट लाइफ है ना बिल्कुल एब्सोल्युटली भाई ruin कर दिया। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्ट डिसीजन आज तक हमें नहीं देखा। बंदे ने एम्परल प्लातीन का मूव करा और बिल्कुल बैक फायर हुआ इतना बढ़िया कि तुम भी विश्वास नहीं करोगे। और यार एक आधे घंटे के बाद जब उसने अनाउंस किया था साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने, प्रोटेस्टर ने यार स्ट्रीट पे ले लिया डिस्पाइट यार फ्रीजिंग वेदर हो रहा था और बिल्कुल स्नो स्टॉर्म आ रखा था। रात को हुआ था क्योंकि ये अनाउंसमेंट, और इसके बावजूद भी वो उसके कोई भी डिसीजन को सर पे नहीं लेते। कहते हम तो खुल्लम इसको वो करेंगे प्रोटेस्ट। और तुम बिलीव नहीं करोगे सर क्रेजी हुआ क्या। तो मैं चलिए शुरू बताता हूँ आपको कि साउथ कोरिया के जो अपोजिट वाले जो वो है ना पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके लीडर ने खुद को ही लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखाया कि वो रजिस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्डर्स, मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर कर रहे हैं। इसेंशियली वो क्या बोलना चाहते हैं कि ना जो प्रेसिडेंट थे ना अभी के साउथ कोरिया के, उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और एम किया पूरी पावर को सीज करने का बिना भी किसी भी क्वेश्चन के बिना। और उसने मिलिट्री भी वो मोबिलाइज कर दी पूरी कंट्री में ताकि उन्हें पूरी कंट्री को डिस्प्यूट कर है। बिल्कुल इसके बावजूद भी सिटीजन ने बहुत ही गंदा से प्रोटेस्ट किया और उसकी यही गलती जो उसको बैकफायर करेगी और ये पक्का भाई किताबों में जाएगा। तो चलिए मैं इसको शुरू से मतलब ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ द मार्शल लॉ, ठीक है। 3 दिसंबर 10:27 PM पे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अब्रप्टली मतलब एकदम से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी मार्शल लॉ, किसी भी प्रायर अनाउंसमेंट की जगह और वार्निंग की जगह। उसका रीज़न क्या था, उसने क्लेम किया कंट्री को ना रिफाइन करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे पॉलिटिशियन है ना वो नॉर्थ कोरिया के साथ ना मिलावट हो चुके हैं और वो ना कूप कर रहे हैं, मतलब ख़राब कर रहे हैं कंट्री को। इसके चक्कर में उसने ना मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। यार मार्शल लॉ के अंडर जो होता है ना प्रेसिडेंट को फुल्ली अथॉरिटी मिल जाती है, सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री, मतलब अनक्वेश्चनेबल, मतलब किसी भी हो सकता है। पर ये दिक्कत क्या थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ओल्डर जनरेशन थे ना उनके लिए मार्शल लॉ एक बहुत ही ज़्यादा डार्क हिस्ट्री थी। क्यों? क्योंकि जब मार्शल लॉ लास्ट टाइम डिक्लेयर हुआ था ना 1980 में, तो क्या हुआ था, एक रोग जनरल है ना कम वो कंट्री के ऊपर वो कर लिया था कब्जा और पूरी मीडिया को साइलेंस कर दिया गया था। पॉलिटिकल अपोजिशन को भी वो ना अरेस्ट करे जाता। साउथ कोरिया बिल्कुल एकदम डिक्टेटरशिप बन गई थी। ये जो डिक्टेटरशिप जो थी ना, मतलब ये मार्शल लॉ था करीब 465 डेज की सफरिंग के बाद वापस से उठ पाया था और डेमोक्रेटिक रिस्टोर हुई थी जो 1988 में हुआ था। तो यार इसकी वजह से मार्शल लॉ जब भी इम्पोज होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक कर देता है फियर। और ये जब 24 में आया तब तो और भी ज़्यादा हुआ था। तो ये हुआ क्यों, वाई डिड दिस हैपन, मतलब बेसिकली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट योन थे ना वो ऑफिस में थे 2022 से। जो वो थे ना काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर थे और बाय 2024 ना उनकी जो अप्रूवल रेटिंग भी थी ना वो प्लमेट कर गई थी 20%। मीन 8 में से मतलब 10 में से 8 लोग पसंद नहीं करते थे और साउथ कोरिया के पीपल उनको ऑफिस से बाहर निकालना चाहते थे। जो अपोजिट की डेमोक्रेटिक पार्टी थी ना, जो मेजॉरिटी होल्ड करती थी नेशनल असेंबली में, वो कॉन्स्टेंटली ना उसको चैलेंज करती रहती थी और उसके जो प्रपोज्ड है ना 25 जैसे की बजट है उसको भी 2.9 बिलियन कट कर दिया था। और वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे इसकी वाइफ के ऊपर जो करप्ट थी और इम्पीचमेंट की तैयारी कर रहे थे उनके की एलआई और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ। मतलब टेंशन मतलब पूरे हाई पे दिए और इसकी वजह से ना उसको पुश कर दी गई एक ड्रास्टिक मेजर पे, जहाँ पे लास्ट स्ट्रिंग बची जो उनका बजट कटता है, जैसे कि 2.9 बिलियन का बताना, वो लास्ट स्ट्रिंग ऑफ लाइन बच गई जिसकी वजह से इन्होंने इम्पीरियल यानी मार्शल लॉ का वो कर दिया शुरू। यार हुआ क्या, बेसिकली इमरजेंसी में जब मार्शल लॉ लगा देना मतलब बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म होता है जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। इससे क्या होता है, मतलब किसी भी मीडिया आउटलेट को शट कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी मतलब बेसिस पे नहीं, बिल्कुल ऐसी मतलब चाहे तो तुम रास्ते में चल रहे हो तो मैं अरेस्ट कर सकते हैं। कर्फ्यू इम्पोज करता है और बैंक को सीज कर लेता है ताकि कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें इधर उधर ना जाए, ना पैसा मूव करे। जो मार्शल लॉ होता है ना तभी उठ पाता है जब नेशनल कमेटी अनयूनानिमसली वोट कर दे मेजोरिटी से ज़्यादा उठाने का। पर ये भी नहीं कर थे क्योंकि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है ना उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को ब्लॉक असेंबली के लिए मना कर दिया। कहता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग पे किसी भी उसको जाने नहीं देना पॉलिटिशियन को, ताकि वो इसको रोक ही ना पाए। जो वोर्स था ना उनके न्यूली अपॉइंटेड कमांडर पाक इंस्यू ने बैन कर दिया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी और साइलेंस कर दिया बिल्कुल अपोजिट को। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि बिल्कुल ऐसा भी हो पाए ना। यार इसके बाद हुआ क्या, बेसिकली उनके जो पीपल थे ना बिल्कुल भी रिफ्यूज कर दिया बैक डाउन होने दिया, जबकि मिलिट्री ने पूरा रोड ब्लॉक लगा दिया था। हेलीकॉप्टर आ रहे थे, मतलब भाई सिटीजन ने फुल सपोर्ट कर रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके एफर्ट्स को ताकि वो नेशनल असेंबली तक पहुंचे। और एक वीडियो ऑफ पीपल मतलब
काफ़ी ज़्यादा मतलब वोट करे कि और ये उठा दे कि जो भी ब्लॉकेज हुआ है ना मार्शल लॉ की वजह से। भाई वीडियो आ रही थी लोगों की, मतलब होल्डिंग राइफल कर रहे थे, और मिलिट्री का इनक्रेडिबल, मतलब आप यार देख सकते हो खुद। जैसे कि, और भाई उनके फिर जो लीडर थे ना, मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने खुद भी लाइव स्ट्रीम करा कि वो स्नीक कर रहे हैं नेशनल असेंबली में फैंस को करके, और भाई सिटीज़न उनको ऐसे उठाने की हेल्प करे ताकि वो फैंस को आराम से वो चले जाए पार करके, और बैरिकेड को भी हटा दे भाई, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि वोट वो दे पाए, और वो ना ये जो लिफ्ट हुआ है, मतलब बैन लगा दिया मार्शल लॉ की वजह से जाने के लिए, उनको उठा पाए। यार डिस्पाइट मतलब इतने ज़्यादा मिलिट्री के ना मतलब रोकने के बावजूद भी 190 मेंबर्स ने नेशनल असेंबली में मैनेज कर लिया वोट कि ये मार्शल लॉ को उठा दिया गया, और उसके 6 घंटे बाद मतलब डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट को फोर्सफुली, ताकि एक्नॉलेज कर दे उनका डिसीजन और मिलिट्री को वापस ले ले। पर अगर वो उनका नहीं लेते, मतलब डिसीजन को नहीं मानते, तो यार फिर कुछ गड़बड़ और हो जाती। पर उन्होंने मान लिया और ये मार्क कर दी विक्ट्री साउथ कोरिया के लिए और सिटीज़न लॉ मेकर के लिए, ताकि उन्होंने एक साथ मेहनत करके एक बहुत ही बड़े क्राइस को वो मतलब हटा दिया, ताकि अगर ये बढ़ जाता तो ये डिक्टेटरशिप में बढ़ जाता और एक और बहुत ही ज़्यादा डार्क हिस्ट्री का हो जाता साउथ कोरिया में। यार इसके बाद क्या हुआ, बेसिकली जो प्रेसिडेंट थे ना काफ़ी ज़्यादा कंडेम्ड किया गया उनके एक्शन के लिए। उन्होंने क्यों कहा, जो उसके एड थे ना बगल के सेक्रेटरी या फिर उनके टॉप असाइन वर्कर, वो एक के बाद एक रिज़ाइन करने लगे मैस पे। उनको कॉल आ रही है कि इम्पीच कर रहे हैं हम तुम्हें, कि और लाउडर करे जा रहे हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, उन्होंने ट्रीजन के लिए भी अक्यूज़ कर दिया। और यार इसका पॉलिटिकल जो करियर था ना उनके प्रेसिडेंट का, मतलब वो एक तरीके से पूरा हो ही गया। पर यार ये काफ़ी ज़्यादा ना उनके लिए वेकअप कॉल भी था साउथ कोरिया के लिए, और जो उनके सिटीज़न थे कि कितनी आसानी से डेमोक्रेटिक को छीना जा सकता है और इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए जो इसको प्रिवेंट कर दे। यार सबसे ज़्यादा वाइल्ड चीज़ें तो पता क्या हुई, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। कुछ लोग वहीं पे पूरी रात सो गए और सुबह उठ के पूछ रहे कि क्या हुआ, मतलब वो क्वेश्चनिंग कर रहे कि ये हो ही क्या गया। यार चलो यार इसके जैसे कुछ तो नया चीज़ आया। चलो अगर आपको ये सिचुएशन जान के, अगर ये ब्रेकडाउन जो मैंने किया पसंद आया, तो यार ज़रूर अपना कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे पता चला और क्या रिएक्शन था आपका इनिशियली इसके लिए। ओके बाय।